जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं लूसेंट की बुक का स्टैटिक जीके डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। जो स्टैटिक जीके है, मिसक्लेनियस जीके, जो हर एग्जाम में काम आता है दोस्तों। यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, वनडे जितनी भी एग्जाम होती है, एसएससी, रेलवे, उनमें जो जनरल नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज जो पूछा जाता है दोस्तों, तो वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले एक लेक्चर मैंने डाल चुका हूं। ऐसे ही करके क्रमबद्ध तरीके से सारे लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, डिटेल में, धमाकेदार तरीके से। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर दोस्तों। मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए करें और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें दोस्तों, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरू करेंगे। स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस स्टैटिक जीके, इसके पहले मैंने प्रथम महिला डिस्कस किया था, अब मैं प्रथम पुरुष के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। जितने भी भारत में कई महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं दोस्तों, प्रथम पुरुष हुए है ना, तो उनके बारे में डिस्कस करूंगा मैं दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज दी हुई है किसकी, राजेंद्र प्रसाद की। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले एक लेक्चर डाल चुका हूं ना मैंने, इसलिए ये लेक्चर नंबर कौन सा है, ये लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 2 है। लूसेंट की सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका टॉपिक का नाम है भारत में प्रथम पुरुष। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले अपन भारत के पहले राष्ट्रपति की। तो सब लोग जानते हैं दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये बच्चों वाला सवाल है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन, उनसे डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत गणराज्य का संविधान सभा का स्थायी सदस्य भी थे, है ना, संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी बने थे। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के मंत्रिमंडल में, जो भारत का मंत्रिमंडल 1946 में बनाया गया था, 46-47 में, उसमें कृषि एवं खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था दोस्तों, है ना। इन्हें सामान्यतः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता था। तो क्वेश्चन अपने को यही पूछा जाते रहता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था करके। तो इनका जन्म हुआ था जीरादेही बिहार में। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आया है ना, जीरादेही बिहार में हुआ था। इनका कार्यकाल देखेंगे अपन तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1962 तक के रहा है दोस्तों। 1962 तक रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2 टर्म के लिए भारत के राष्ट्रपति बने थे, याद रखना है। 2 टर्म के लिए, कभी ऐसा पूछेगा 2 टर्म के लिए ऐसा पूछा गया एक बार कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। तो उनका नाम यही है, क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार राष्ट्रपति बने, 2 टर्म के लिए, ऐसा पूछा जा सकता है। 2 टर्म के लिए बने थे तो राजेंद्र प्रसाद, है ना, ये याद रखना है। तो कब से कब तक, 26 जनवरी 1950 से लेके 1962 तक के। अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये पता रहना चाहिए। जो अक्टूबर 1934 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बॉम्बे अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा दोस्तों अप्रैल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था दोस्तों। कौन सा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी के समर्थक पाठाभी सीतारामैया ने, यानी सुभाष चंद्र बोस ने, देखो क्या है, समझो, पहले समझने वाली बात है। 1939 का जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थक पाठाभी सीतारामैया को हराया था। गांधी जी के समर्थक पाठाभी सीतारामैया को हराया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया गया था, है ना, इस्तीफा दे दिया गया था। तो इस्तीफा देने के बाद दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया था इनको। तो जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसा पता रहना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद 2 बार अध्यक्ष बन चुके दोस्तों, है ना। एक बार 1934 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में, दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 में हुआ था कांग्रेस का, उसमें भी अध्यक्ष बने थे। तो मैंने बता दिया ना काम की चीज, है ना, बस वही याद रखना है, उतनी जानकारी है। उसके बाद बात करते हैं अपन 11 दिसंबर की। तो दोस्तों सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कब, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को
अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद दूसरी बैठक होती 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। तो पता रहना चाहिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऐसा क्वेश्चन आ चाहे तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब बनाया गया था दोस्तों। तो कि इतने क्वेश्चन आते हैं, इनका जन्म याद रख लो, 2 टर्म के लिए बने, ये याद रखना है ना। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा ये जब आंतरिक मंत्रिमंडल बनाया गया था दोस्तों, तो उन्होंने बनाया गया था जब ये कृषि एवं खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था इन्होंने 1946 से लेकर 47 तक, ये याद रखो। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर को, इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को, 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। इसके अलावा और क्या याद रखने की बनती है इनसे, इनको भारत रत्न कब मिला था, तो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था 1962 में। 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है दोस्तों। 1962 में अवकाश प्राप्त करने के बाद राष्ट्र ने उन्हें, भारत ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधियों से सम्मानित किया गया था, है ना। इतना याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा इनकी कुछ बुक है जो अपनों को पता होना। इनके अलावा इनकी एक बुक है जो पूछी जाती है जिसका नाम है इंडिया इंडिया डिवाइडेड नाम की बुक इन्होंने 1946 के ऊपर लिखी है ना। तो इंडिया डिवाइडेड नाम की बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एक, बस इतना याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, सब लोग जानते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं जानते, तो वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ये भी बच्चों वाला सवाल है, लेकिन बच्चों वाला है लेकिन इनसे ज़्यादा जानकारी अपने को पता होना। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों। भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्याता शिक्षकविद और महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। कहीं इन्हें यानी इनको इन्हीं गुणों के कारण 1954 में भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को। भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, देखो यहाँ लिखा है। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, है ना। यह एक महान शिक्षक, कुशल राजनेता और दार्शनिक थे। उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 1952 से लेकर 62 तक के 1952 से लेकर 62 तक के यानी 2 टर्म के लिए 2 बार बने हैं ये, यानी 2 टर्म के लिए इनका कार्यकाल 2 टर्म के लिए रहा है, याद रखना है ना। उसके अलावा 13 मई 1962 से लेके 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति बने दोस्तों। तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे एवं दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। पहले ये उपराष्ट्रपति थे 1952 से लेकर 62 तक। उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं 1962 से लेकर 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। फिर 1954 में इनको भारत रत्न मिला। 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपको बता दूं पहला भारत रत्न किसे मिला करके पूछा जाएगा तो इनका ही नाम लगाना है। भारत रत्न की स्थापना 1952 में की गई थी। भारत रत्न सबसे पहली बार 1954 में दिया गया था और 1954 में जब भारत रत्न दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया था। एक का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे का नाम था सी राजगोपालाचारी और तीसरे का नाम था डॉक्टर सी वी रमन। 3 लोगों को मिला था सबसे पहली बार 1954 में। तो इतनी चीज़ें थी इनसे इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने लायक की मैंने सब बताने की कोशिश किया, है ना। उसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन आ जाता है कौन से राष्ट्रपति 2 बार बने। तो 2 बार अभी तक के 2 ही राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। एक का नाम है क्या, यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा मोहम्मद हमीद अंसारी, ये भी 2 बार बने हैं। मोहम्मद हमीद अंसारी, 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो 2 बार बने हैं। एक का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके अलावा मोहम्मद हमीद अंसारी, ये भी 2 टर्म के लिए बने हैं, ये याद रखना है। तीसरा बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री को सबको पता है, बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व भी और पश्चात भी भारतीय राजनीति के केंद्रीय व्यक्तित्व रहे हैं दोस्तों, केंद्रीय व्यक्तित्व रहे हैं। महात्मा गांधी के संरक्षण में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से
लेकर उन्होंने अपने निधन तक के भारत का शासन किया, भारत पर शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एवं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के थे, इसलिए उन्हें पंडित नेहरू के नाम से जाना जाता था और बच्चों के प्रति अच्छा स्नेह होने के कारण इनको बच्चे चाचा चाचा कहकर पुकारते थे, चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। इतना याद रखें। तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को 1889 में इलाहाबाद में हुआ था, ये याद रखना है। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और 14 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में इनके जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। ये देखो यहाँ लिखा है 14 नवंबर को ही बाल दिवस, काहे कि बच्चों से प्यार करते थे तो बच्चे लोग इनको चाचा चाचा कहकर पुकारते थे। तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये याद रखना है। और 14 नवंबर को ही दोस्तों एक और दिन होता है डायबिटीज डे भी होता है, ये याद रखना है। 14 नवंबर को डायबिटीज डे भी होता है, ये भी याद रखना चाहिए। मधुमेह दिवस, मधुमेह की जागरूकता फैलाने के लिए। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था दोस्तों, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू था। इसके अलावा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, ये पूछा जाते रहता है, ये पता होना चाहिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था दोस्तों। स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। इसी कारण क्या होता है? इसी कारण लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। और उसी टाइम पे तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को तय हुआ था 26 जनवरी 1930 को तय हुआ था कि भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को अपन जब देश आज़ाद हो जाएगा तो 26 तारीख को फैलाए थे, इसलिए 26 जनवरी को अपन हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे जब हो जाएगा। इसीलिए संविधान जब बनकर तैयार हो गया था दोस्तों 27 नवंबर को, तो संविधान लागू करने के लिए इन्होंने यही तारीख को चुना था 26 जनवरी। इसलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसका कारण यही है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये सबको पता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, इतना याद रखना है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल कितना रहा है? तो 15 अगस्त 1947 से लेकर मई 1964 तक के, मई 1964 तक लगभग 16 वर्ष तक देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। लगभग 16 वर्ष तक देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है दोस्तों। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, ये याद रखना है ना। और इनके जन्म के बारे में बता दिया, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने क्वेश्चन इनसे बनते बस। आगे समझ। अब बात करते हैं नेक्स्ट। समझ में आया कि इतने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था दोस्तों हैदराबाद में, ये पता होना है ना। स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये, जिनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक था। 1967 से लेकर 1969 तक था। 1962 से लेकर 1967 तक देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे 1962 से लेकर 1967 तक के, देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। 13 मई 1967 को चुने गए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये याद रखना है। क्वेश्चन आता है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। गैर कांग्रेसी थे दोस्तों ये, जो कांग्रेस के नहीं थे, गैर कांग्रेसी थे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ये। कार्यकाल के दौरान बीच में ही मरने वाले, यानी कार्यकाल के दौरान मृत्यु। 3 मई 1969 को कार्यकाल के बीच मरने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ये याद रखना है। सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति में भी इन्हीं का नाम आता है। सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति अगर पूछा तो इन्हीं का नाम आता है। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति अभी तक के यही रहे हैं। क्या नाम है जिनका? राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो ये समझ में आया। तो इनसे इतनी चीज़ें पता रहना चाहिए बस। अब चलते हैं नेक्स्ट। अपन बात करते हैं अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था।
तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल रहा है दोस्तों, रहे थे। ये भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से लेके 1835 तक भारत में शासन किया इन्होंने। 1828 से लेके 1835 तक भारत पर शासन किया इन्होंने, है ना, शासन किया। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार, अनेक प्रयास किए गए थे दोस्तों, अनेक प्रयास किए गए थे। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो सामाजिक सुधार की बात करें तो 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सन भी याद रखना है। उसके बाद 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा शैक्षणिक सुधार के लिए भी काम किया इन्होंने। शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग बनाया गया था, 1835 में बनाया गया था। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया था दोस्तों। इस आयोग ने अपने शिक्षा की सिफारिश अंग्रेजी को बताया था, है ना, ये याद रखना है। इसके अलावा 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी इन्होंने। इसके अलावा बात करें अपन सरकारी सुधार की तो 1833 का जो चार्टर एक्ट पारित किया गया था, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। जो बंगाल पे पहले जो गवर्नर जनरल पद था, वही पद को पूरे भारत का बना दिया गया था, तो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था। ये याद रखना है, समझ में आ गया, है ना, ये समझ में आया। 18 चार्टर का एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था दोस्तों। ये थोड़ी सी बात यहाँ पता होना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है ये 1732 से लेकर 1818 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो एक ब्रिटिश उपनिवेशक प्रशासक था, है ना, प्रशासक था, जिसने 1972 से 1785 तक कार्य किया। उन्हें भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय भी दिया जाता है इसको, वारेन हेस्टिंग को। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय भी दिया जाता है। अब बात करते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, है ना। तो अंतिम गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 के विद्रोह के दौरान एक ब्रिटिश राजनेता और भारत का गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है। और विद्रोह को कुचलने के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया के ताज को सत्ता स्थानांतरण के बाद भारत का पहला वायसराय बनता है। ये भारत का पहला वायसराय भी यही था। भारत का पहला वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग ही था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय यही था। देखो ये लिखा हुआ है ना, गवर्नर जनरल के पद का ही नाम वायसराय कर दिया गया था और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी 1858 पारित किया गया था। 1857 की असंतोष को दूर करने के लिए पारित किया गया था, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, क्योंकि सत्ता स्थानांतरित हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर क्राउन का शासन स्थापित किया गया था। क्राउन का शासन स्थापित किया गया था, ब्रिटेन के से क्राउन ही के द्वारा ही शासन किया जा रहा था। तो इस प्रकार ये समझ में आ गया, बहुत आसान है। लॉर्ड कैनिंग, है ना। अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था, ये याद रखना है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था ये देखते हैं। तो देखो भारत का अंतिम वायसराय, है ना, जिसका नाम क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और नौसेना अधिकारी था दोस्तों। राजनीतिज्ञ और नौसेना अधिकारी था, नौसेना में काम भी किया इन्होंने। स्वतंत्र भारत संघ के पहले गवर्नर जनरल बना ये। स्वतंत्र भारत संघ का पहला गवर्नर जनरल बनता है 1947 से लेकर 48 तक, है ना। उसके बाद 1950 में आधुनिक भारत का गणराज्य उभारने का श्रेय भी दिया जाता है, यानी इतना ही याद रखें बस, है ना। भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये।
गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, है ना। रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था इसी के टाइम पे। रेड क्लिफ, है ना। अपन ने पढ़े हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है, किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसी टाइम पे रेड क्लिफ आयोग का गठन इसी टाइम पे किया गया था, 1947 में, इसी के टाइम पे किया गया था। और भारत और पाकिस्तान दो भागों में विभाजित भी किया गया था। भारत को स्वतंत्रता मिली थी इसी के टाइम पे, क्वेश्चन आता है कई बार किसके टाइम पे मिली थी करके, तो इतनी याद रखना, इतनी चीज़ें इससे अपने को। उसके बाद बात करते हैं अपन स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अंतिम भारतीय की बात हो रही है, अभी तक उधर जो बना था वो अंग्रेज था, ये भारतीय की बात हो रही है ना। तो भारत के एक वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे ये। इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था, इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना, इतना याद रखना है। फिर बाद में दोस्तों ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मद्रास प्रांत के बाद में नहीं, पहले ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, इतना याद रखना है। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, किंतु बाद में कांग्रेस के साथ विरोध होने के कारण इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी, है ना। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी, इतना याद रखना है। 1950 में स्थायी रूप से पद समाप्त कर दिया गया था। कौन सा पद, यही वाला गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिए, तो अंतिम कहलाए कि नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय राजनीति के कारण इन्हें चाणक्य कहे जाने वाले राजा जी, कभी पूछा भारतीय राजनीति के चाणक्य किसको कहते थे, तो जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहते थे, है ना। राजा जी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मैंने बताया था ना, पहली बार भारत रत्न 3 लोगों को मिला था, उसमें इसका भी नाम था, इनका भी नाम था। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति में इनका भी नाम आता है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये याद रख सकते हैं आप। उसके बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता दूं, गणेश वासुदेव मावलांकर ये जो थे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हें दादा साहब के नाम से जाना जाता था, है ना, अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में लोकसभा में निर्वाचित हुए थे ये। उन्होंने भारतीय संसदीय संस्थान में एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी दोस्तों, है ना। तो ये याद रखना है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लोकसभा के गठन के बाद प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। इसलिए इनको लोकसभा का पिता भी बोल सकते हैं एक प्रकार, नहीं पिता नहीं, एक बार पूछा था ऐसा, लेकिन हाँ छोड़ो। इन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता है। कार्यकाल इनका 15 मई से लेकर 1952 से जनवरी 1956 तक के था, है ना। ये देखो, ये इतना रहा है इनका कार्यकाल, इतना गणेश वासुदेव मावलांकर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, यही बता देता हूं मैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कभी पूछता है, ये तो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कभी पूछता है, तो उनका नाम था मदभूसी अनंत स्यानम अयंगर, ये नाम है दोस्तों। कभी उपाध्यक्ष का पूछा तो इसलिए हम बता रहा हूं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो अपने को पता रहेगा, लेकिन लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम है मदमूसी अनंत स्यानम अयंगर, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कई बार, खत्म, इसमें इतना ही है। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, जिनका नाम था सुकुमार सेन। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे, जो 1950 से लेकर 1958 तक सेवारत
भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनके नेतृत्व में ही चुनाव आयोग ने, जो पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में, उसके अलावा 1957 में स्वतंत्र भारत के पहले 2 आम चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन एवं देखरेख किया था। इन्होंने 1953 में सूडान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी काम किया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1953 में सूडान देश है, सूडान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी काम किया है, ये पता होना। तो इनका कार्यकाल भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था हीरा लाल, या कई जगह सर हरीलाल भी लिखा हुआ है, हरीलाल भी लिखा हुआ है, जैसे हीरालाल या हरीलाल, कोई दिक्कत नहीं है। सर हरीलाल जे की सुनदास कानिया, इनका पूरा नाम था सर हरीलाल जे की सुनदास कानिया था, है ना, ये याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इनका निधन पद संभालते हुए 1991 में हुआ था, 1951 में हुआ था, है ना। इनका निधन पद संभालते हुए 1951 में हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को जब स्वतंत्र भारत एक गणराज्य बना तो एच जे कानिया, एच का मतलब यहाँ पे हरीलाल, जे की सुनदास कानिया है, देश के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। वह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग लगाया गया था, ये पता होना, है ना। पहला कौन था जिनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई थी, तो महाभियोग लगाया गया था, यही थे, सबसे पहले बार महाभियोग लगाया गया था इनके ऊपर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, या इनका एक और नाम था अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन, है ना। ये एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे हैं। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे, ये क्वेश्चन आता है ना। 1923 में, ये देखो ये लिखा हुआ है, 1923 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इस प्रकार 35 वर्ष की आयु में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बने थे दोस्तों, ये है ना। इसके अलावा 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये। और आज़ादी के बाद वे उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में संसदीय चुनाव जीते थे और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। और इन्हीं का इनका जन्म हुआ था दोस्तों 11 नवंबर 1888 को। 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब मक्का में हुआ था। सऊदी अरब मक्का में आता है, यानी मक्का सऊदी अरब में आता है, तो सऊदी अरब में हुआ था, मक्का में हुआ था, ये याद रखना, कभी पूछा जा सकता है ना। ये चीज़ याद रखना है। इसके अलावा क्या चीज़, ये वाला याद रखना है, 1947 में वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। और इनका जन्म अभी बताया मैंने 11 नवंबर को, तो इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक नहीं है दोस्तों, शिक्षा दिवस, है ना, शिक्षा, है ना। वर्ल्ड यानी राष्ट्रीय नेशनल लिटरेसी डे, शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा दिवस के रूप में इन्हीं के जन्म दिवस में मनाया जाता है, ये याद रखने की बनती है अपने को। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे, है ना। तो क्या क्वेश्चन आता है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे, तो इनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद थे, चिंतक थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में इनका नाम आता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में इनका नाम आता है। वह एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, चिंतक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। कभी पूछा भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो यही थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के
मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने जनता पार्टी यानी भारतीय जनसंघ के संस्थापक माने जाते हैं। वही पार्टी आगे जाके जनता पार्टी बनी थी दोस्तों, वही पार्टी आगे जाके जनता पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो अपने को यही क्वेश्चन आता है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे पूछेगा, और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री पूछेगा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह डूंगरपुर है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर राजस्थान में। इनका जन्म भारत के डूंगरपुर राज्य के राजपूत सिसोदिया राज्य परिवार में हुआ था। 1973 में नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश बनने के लिए हेग चले गए थे दोस्तों, हेग चले गए थे। क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड का एक शहर है, द हेग शहर में स्थित है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय पूछा जाता है नीदरलैंड के एक शहर द हेग में है। द हेग में याद रखना है। वर्ष 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने हैं। तो कब से कब तक बने थे ये भी पता होना। 1985 से लेकर 1988 तक के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले अध्यक्ष बने थे। तो ये क्वेश्चन आता है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह आ चुका है कई बार वनडे एग्जामों में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय बैरिस्टर एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। ये क्वेश्चन आता है ना। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, किंतु वे जीत नहीं पाए। ब्रिटानी संसद में प्रवेश पाने की उन्होंने 2 कोशिश की, दोनों में असफल रहे, लेकिन 2 बार कोशिश की थी इन्होंने ब्रिटानी संसद में प्रवेश पाने की 2 कोशिश की थी। तो क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 में जो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये भी पता होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कौन से कॉलेज में हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जो इसके प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था, यही पता होना। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था, इतना क्वेश्चन पूछता है ये, है ना। बस नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे, और वह एक वकील और बॉम्बे बार एसोसिएशन के सदस्य भी थे। उन्होंने 1887 में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। कब? 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो मद्रास में हुआ था यानी चेन्नई में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले तीसरे व्यक्ति थे दोस्तों, लेकिन मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? है ना। तो जिनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर, बाद में इनको टैगोर भी बोलने लगे। तो रविंद्रनाथ
टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं दोस्तों। ये एकमात्र कवि है जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखा है, जैसे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला, है ना, हमार सोनार बांग्ला, ये दो की रचना की है। इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, ये पता रहना चाहिए। इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, हुआ था कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 1913 में गीतांजलि के लिए, कौन सी साहित्य के लिए? गीतांजलि के लिए, ये याद रखना है, कभी पूछा जाते रहता है ना। तो 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सी कृति के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था दोस्तों। नहीं, नोबेल का शांति नहीं, नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला था। वह साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। वह एकमात्र कवि थे जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखा है। मैंने बता दिया याला बोल के। इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, तो यही पता होना, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने दी थी। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ये पता होना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक की बात हो रही है यहाँ पे। वैज्ञानिक थे सीवी रमन। सीवी रमन, इनका सीवी रमन है ना, सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। इनका जन्म हुआ था तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। ये एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे, यानी भौतिक शास्त्री थे। ये एक भौतिक शास्त्री थे दोस्तों। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। उसका नाम इनके खुद के ही नाम पे रख दिया था, रमन प्रभाव की खोज की थी। और इस खोज के लिए उनको 1930 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से 1930 में सम्मानित किया गया था, ये याद रखना है। इसके अलावा 1954 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी दिया गया है ना। तो भारत रत्न मिला इनको 1954 में, ये याद रखना है। ये उनके इस खोज की याद में भारत सरकार ने 1986 में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा करी दोस्तों। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा की गई थी। रमन प्रभाव क्या है? तो रमन प्रभाव क्या है? तो रमन प्रभाव का मतलब होता है प्रकाश और पदार्थ के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान की प्रक्रियाओं कहते हैं दोस्तों। आदान प्रदान की प्रक्रियाओं कहते हैं। रमन प्रभाव की खोज भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसने सीवी रमन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1928 में अपने छात्र के.एस. कृष्णन की मदद से की थी, यानी उनके साथ मिलकर की थी। के.एस. कृष्णन की मदद से की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रमन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जब प्रकाश की एक ऐसी घटना है दोस्तों, ये जब प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ के अणुओं से टकराकर अपनी वेवलेंथ बदल लेती है, उसे ही कहते हैं रमन इफेक्ट, है ना, उसे ही कहते हैं रमन इफेक्ट है। इसको ये भी बोलते हैं, इसको फैलना भी बोलते हैं। जब रमन प्रभाव से संबंधित एक शब्द ऐसा भी यूज किया जाता है जैसे कि अणुओं से टकराकर फैलने की प्रक्रिया। प्रकाश जो है अणुओं से टकराकर फैलने की प्रक्रिया को ही रमन इफेक्ट कहते हैं। बाद में साइंस में मैंने डिटेल में पढ़ाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक पूछेगा तो सीवी रमन, है ना, सीवी रमन भौतिकी का मिला था इनको। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो एशिया में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार एशिया में व्यक्तियों और संगठनों को उनके विशिष्ट योगदानों के लिए दिया जाता है, खासकर शासन, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, उभरते नेतृत्व, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर शुरू किया गया था ये। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में रखा गया था। एशिया का सर्वोच्च सम्मान है ये, एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। और ये किसको मिला था सबसे पहले, ये बताना है अपने को। तो ये मिला था सबसे पहले किसको? आचार्य विनोबा भावे को।
आचार्य विनोबा भावे को मिला था, जिनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। यह एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे। 1940 में उन्होंने भारत में गांधी जी द्वारा ब्रिटिश राज्य के खिलाफ पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में शुरू किया था। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में चुना गया था इनको। उसके बाद 1958 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय बने थे। तो कब मिला था? 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। 1951 में तेलंगाना में पंचमली गांव में बुदान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। पूछा जाता है बुदान आंदोलन यानी भूमि का दान करने वाले आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी, जिन्हें स्वेच्छा भूमि सुधार आंदोलन कहा जाता है। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन कहा जाता है, तो ये याद रखना है। भूमि सुधार आंदोलन, बुदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे, है ना, आचार्य विनोबा भावे। समझ में आ गया? रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। बात करते हैं नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है दोस्तों। फिल्म और टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हर साल दिए जाने वाला पुरस्कार है, एक प्रकार का ये, है ना। तो ये पुरस्कार सबसे पहले AR रहमान को मिला था। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे AR रहमान। AR रहमान का पूरा नाम था अल्लाह रखा रहमान। लोकप्रिय रूप से इन्हें AR रहमान कहते थे दोस्तों। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार, जिन्हें मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? चेन्नई में। इनका नाम सबसे पहले क्या था? अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार था दोस्तों। इनका सबसे शुरू में नाम था अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार रखा गया था, लेकिन बाद में धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नाम अल्लाह रखा रहमान रखा दोस्तों। AR रहमान संक्षिप्त रूप में रखा, है ना। और इनका एक और क्वेश्चन आता है, टाइम्स पत्रिका ने इन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी है। टाइम्स पत्रिका ने इन्हें कौन सी? मोजार्ट ऑफ मद्रास, है ना, मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी है टाइम्स पत्रिका ने, ये पता रहना चाहिए। AR रहमान जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। AR रहमान ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं दोस्तों। जो स्लम डॉग मिलेनियर मूवी में संगीत के लिए इन्हें 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा एक फिल्म, उस फिल्म में जो जय हो वाला गीत है, जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है इनको। ग्रैमी पुरस्कार इनको जय हो गीत के लिए मिला है, ये याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैंने बता दिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। भारतीय संस्कृति के संवाहक, शिक्षकविद थे, महान दार्शनिक और एक हिंदू विचारक थे। इन्हीं गुणों के कारण 1954 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न इनको 1954 में दिया गया था दोस्तों। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को आता है। 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना है। जब भारत रत्न की स्थापना 1952 में हुई थी, पहली बार 1954 में दिया गया था और 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। एक तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, इसके अलावा दूसरा दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और तीसरा किसको मिला था मैंने बता चुका हूं, सीवी रमन को मिला था दोस्तों। सीवी रमन को ही तो मिला था। हाँ, सीवी रमन को देखो यहाँ पे, सीवी रमन को मिला था। 3 लोगों को मिला था पहला, है ना। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्ट है, भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो विदेशी नागरिकों को भी दिया जाता है। इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमा प्रांत या बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और अपने कार्य और निष्ठा के कारण इन्हें सरहदी गांधी, इन्हें सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, इसके अलावा बच्चा खां और बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है।
बच्चा खां और बादशाह खां के नाम से भी पुकारा जाने लगा दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं ये। एक समय उनका लक्ष्य संयुक्त स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष भारत था। उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम से संगठन की स्थापना भी की थी दोस्तों। इन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम से संगठन की स्थापना भी की थी। यह संगठन बाद में जाके लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाने लगा। तो इनसे इतना ही याद रखना, बाकी सब चीज़ तो मैंने बोल के बता दिया। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1987 में मिला था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? जिनका नाम था गोविंद शंकर कुरूप। गोविंद शंकर कुरूप था दोस्तों। गोविंद शंकर कुरूप, जिसे जी शंकर कुरूप भी बोलते हैं। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं ये। इनका जन्म केरल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ये याद रखना है। ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना जिसका नाम था ओट का कुशल, अर्थात उसका ही मतलब होता है बांसुरी। बांसुरी के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्यिक का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ, इससे सम्मानित किया गया था दोस्तों। इससे सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनके द्वारा रचित एक कविता है जिसका नाम है विश्व दर्शन, के लिए भी उन्हें विश्व दर्शन इन्होंने 1963 में लिखा था। विश्व दर्शन के लिए इन्हें 1963 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन तो अपने को ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा सिंपल सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जिनका नाम था गोविंद शंकर कुरूप। किसके लिए मिला था? बांसुरी के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है, ICS परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। वे लेखक, संगीतकार, भाषाविद और समाज सुधारक थे। भारत में अंग्रेजी शासन के समय उन्होंने भारतीय महिलाओं की दुर्दशा से मुक्ति के लिए भी बहुत योगदान दिया है दोस्तों। वे रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वितीय श्रेष्ठ भ्राता थे, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ये भाई थे। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए अपने को याद रखना है। वहाँ इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुने गए पहले भारतीय थे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, ये पता होना। ICS परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय पूछेगा तो ये डायरेक्ट इनका नाम लगाना है अपने को, सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले भारतीय सिविलियन और समाज सुधारक थे ये, इतना याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा का जन्म हुआ था पंजाब में, पटियाला, है ना, पटियाला पंजाब में आता है दोस्तों। वह भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक थे दोस्तों। इसरो और सोवियत संघ, अब रूस है, वे ज्वाइंट मिशन के तहत राकेश शर्मा ने 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 3 अप्रैल 1984 में, तारीख याद रखना है, 3 अप्रैल 1984 में सोयूज T11 में अंतरिक्ष यात्रा की थी। ये याद रखना है, सोयूज T11 से अंतरिक्ष यात्रा की थी। उन्होंने अंतरिक्ष में उन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे दोस्तों। तो जब ये 3 अप्रैल 1984 में जब ये अंतरिक्ष में गए थे तो इंदिरा गांधी ने इनसे बातचीत की थी। इंदिरा गांधी ने बातचीत करके पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है। तो राकेश शर्मा ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा करके। तो ये याद रखना है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था मिहिर सेन, है ना, मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल के बारे में आपने सुना होगा भूगोल में, है ना। 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे, है ना। तैरकर पार किया था इन्होंने, तो एशिया के पहले तैराक थे, मिहिर सेन नाम है, याद रखना है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय पूछेगा तो मिहिर सेन।
मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? उसका नाम था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ये पहला अंग्रेज था मुगल दरबार में आने वाला। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हॉपकिंस को 1608 में आया था। 1608 में सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था और सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा गया था इसको। तो सूरत में कारखाना खोलने के लिए एक अनुमति लेने के लिए भेजा गया था, ये याद रखना है ना। जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, पता रहना चाहिए। जहांगीर ने किसको? विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। जहांगीर के दरबार में आया था, ये भी पता होना अपने को। और मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था, ये याद रखे। उसके बाद भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री पूछा जाता है, फाहियान था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। गुप्त वंश का सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उज्जैन का राजा था ये, तो उसके दरबार में आया था, ये याद रखना है ना। उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रामाणिक प्रतियों की तलाश में भारत आया था ये। बौद्ध धर्म के प्रमाणित प्रतियों की तलाश में भारत आया था ये। और उज्जैन के राजा के आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था और वो मालवा में पड़ता था। तो मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है इसने, फाहियान ने, ये याद रखना है। भारत का पहला भारतीय पायलट कौन था? जिनका नाम था पहला भारतीय पायलट जिनका नाम था JRD टाटा। इंपॉर्टेंट नाम है। पहला भारतीय पायलट JRD टाटा थे, जो 10 फरवरी 1929 को भारत में पहला पायलट लाइसेंस मिला था इनको। भारत का पहला पायलट लाइसेंस मिला था, इसीलिए पहला भारतीय पायलट कहलाते हैं। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, इनका पूरा नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा को JRD टाटा के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले लाइसेंसी पायलट और देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस शुरुआत की थी इन्होंने। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, ये पता होना। कभी पूछा गया था एक बार, कौन बने करोड़पति में, है ना, करोड़पति में। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत किसने की थी? JRD टाटा ने की थी, जो आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बनी थी। आगे चलकर यही एयर इंडिया बनी थी। JRD टाटा को भारत के नागरिक उड़ान का पिता भी कहा जाता है, ये पता होना। भारत में नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको भारत रत्न भी मिला है दोस्तों, भारत रत्न भी मिला है इनको। भारत रत्न 1992 में इन्हें भारत रत्न मिला है। एक बार ऐसा भी पूछा गया था, है ना, कौन बने करोड़पति में ही पूछा था कि किसको मिला है भारत रत्न, तो JRD टाटा, जिनका पूरा नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, है ना, इनको मिला है। कौन थे ये? तो ये एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी, विमान चालक और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और जो बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ओलंपिक में वयस्क स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज है दोस्तों। भारत के एक प्रमुख निशानेबाज है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए दोस्तों, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो ये याद रखना है ना। ये पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, ये याद रखना है। और ये याद रखना है 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल के अलावा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ये भी पता होना, है ना। तो अभिनव बिंद्रा, ये क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी दोस्तों, दादाभाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। ब्रिटिशकालीन भारत में एक पारसी बुद्धिजीवी थे दोस्तों। ये पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है ना, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। तो क्या हुआ था, ये इनका जन्म हुआ था 1825 मुंबई में हुआ था। ये एक फारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है।
और 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले फारसी व्यक्ति थे। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, पहले फारसी व्यक्ति कौन थे, तो यही थे। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले फारसी व्यक्ति थे। 1909 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का नारा दिया था इन्होंने, ये याद रखना है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वराज का नारा कब दिया था इन्होंने, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का नारा दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये किसका है ना, किसकी पुस्तक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो ये पूछा जाते रहता है। यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य MP बने थे, वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, है ना। तो यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय पूछेगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, है ना, तो ये पता होना। तो जेम्स अगस्टस हिक्की नाम था इनका पूरा, जेम्स अगस्टस हिक्की ये नाम था दोस्तों। जेम्स अगस्टस हिक्की भारत के आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले पत्रकार थे। वे अपनी निष्पक्ष लेखनी के लिए जाने जाते थे और 1780 में हिक्की ने बंगाल गजट को साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था, है ना। 1780 में हिक्की ने बंगाल गजट को एक साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था। ये एक आयरिश व्यक्ति थे, आयरिश व्यक्ति थे, ये पता होना। इसके अलावा न्यू डालने वाला बता दिया मैंने। ये देखो ये हिक्की कलकत्ता से बंगाल गजट, है ना, बंगाल गजट भारत का पहले समाचार पत्र बंगाल गजट कलकत्ता से शुरू किया था, इनने शुरू किया था, है ना। इसीलिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले पहले व्यक्ति थे। कभी पूछा भारत में प्रेस किसने लाया, तो प्रेस का विकास सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था दोस्तों, है ना, पुर्तगालियों ने किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले पहले व्यक्ति थे जेम्स अगस्टस हिक्की नाम था इनका, ये डायरेक्ट आता है, याद रखना है। भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति जिसका नाम था डी आइजनहावर भारत के दौरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। भारत के दौरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ये याद रखना है। वहाँ दिसंबर 59 है ना 1959 में भारत में 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए थे दोस्तों। 4 दिवसीय 4 दिन के दौरे पे दिल्ली आए थे, तो ये याद रखना है। भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो उसका नाम था डी आइजर हावर, है ना, डेविड आइजर हावर। ये नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं अपन भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत आने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, तो उनका नाम था हेराल्ड एम सी मिलन, है ना। तो ये नाम ही याद रखना है अपने को, इससे कुछ याद नहीं रखना है, ये इतना ही पूछेगा अगर परीक्षा में आता है तो, है ना। तो भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड एम सी मिलन थे। कंफ्यूज नहीं करना है दोनों नाम में, ये अमेरिकी राष्ट्रपति और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री, है ना। तो हेराल्ड एम सी मिलन। उसके बाद है भारत आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे। रूसी प्रधानमंत्री जिनका नाम था निकोलाई ए बुल्गारिन, ये पहले भारत आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे। इन पे भी कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है बस, है ना। उसके बाद है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिनका नाम था प्रकाश पादुकोण एक प्रसिद्ध पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 1983 के विश्व बैडमिंटन चैंपियन में कांस्य पदक जीता था दोस्तों, कांस्य पदक जीता था। इन्हीं की लड़की है वो, क्या नाम है, दीपिका पादुकोण, इन्हीं की लड़की है दीपिका पादुकोण, है ना। तो बस ये ऐसा क्वेश्चन आता है, बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण थे, याद रखना है। भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं, स्वतंत्रता के बाद भारतीय वायुसेना को अपनी स्वतंत्र स्थिति का श्रेय एक व्यक्ति को दिया जाता है दोस्तों, उनका नाम था एयर मार्शल सर थॉमस हम्स
एम्स हर्ट्स ये नाम है दोस्तों, है ना, जो स्वतंत्र भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अपने को इतना ही याद रखना है बस। भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? तो ये एयर मार्शल सर थॉमस एम्स हर्ट ये थे, इतना ही याद रखना है। उसके बाद है भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पता होना, जिनका नाम था सुब्रतो मुखर्जी। एयर मार्शल एस का मतलब है सुब्रतो मुखर्जी एक भारतीय नौसेना अधिकारी थे जो भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ, है ना, बने थे। तो इनका नाम आते रहता है, तो ये पता रहना चाहिए। भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट, भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। वाइस एडमिरल, इनका नाम था, आर.डी. का मतलब रामदास कटारी, है ना, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे दोस्तों, ये याद रखना है। ये पूछेगा, भारतीय नौसेना एडमिरल थे ये, है ना, कौन थे? एडमिरल थे, इसलिए वाइस एडमिरल लिखा हुआ है। और यहाँ बस इतना ही याद रखें। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। ये कंफ्यूजन होते हैं नाम में, इसलिए याद रखना पड़ेगा, एक बार याद हो जाएंगे फिर हर समय के लिए फुर्सत। बात करते हैं पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो उनका नाम था जनरल एम राजेंद्र सिंह, जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह, है ना। ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछेगा, जनरल एम राजेंद्र सिंह भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के बाद भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बनने वाले दूसरे भारतीय थे। अपने को तो ऐसी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल एम राजेंद्र सिंह। बात करते हैं आगे, और कुछ रह गए हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, पहला देखिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और राजनेता थे। उन्हें लोग सरदार पटेल के नाम से जाने जाते थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने, ये पता होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की महान चुनौती को भी सफलतापूर्वक हल किया था दोस्तों। इसी कारण इन्हें एकीकरण का पिता भी कहा जाता है। और इनके जन्म दिवस पर ही 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, है ना, इनके जन्म के उपलक्ष्य में, क्योंकि इन्होंने एकीकरण का काम किया था, जोड़ने का काम किया था। स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की महान चुनौतियों को उन्होंने सफलतापूर्वक हल किया था। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने, ये याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को नादिया में। नादिया नहीं है, क्या है, नाडियाद गुजरात में हुआ था, याद रखना है दोस्तों। इतनी चीज़ें पूछता है। नेक्स्ट है, पहले फील्ड मार्शल कौन थे? ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो फील्ड मार्शल कौन थे? तो पहले फील्ड मार्शल जिनका नाम था जनरल मानिक शाह, इन्हें ही सैम बहादुर कहा जाता था दोस्तों। पिक्चर आई थी ना अभी विकी कौशल की, सैम बहादुर, इन्हें ही सैम बहादुर के नाम से जाना जाता था। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी थे, इतना याद रखना है। पहले फील्ड मार्शल पूछेगा जनरल मानिक शाह, नाम याद रख लो, इन्हें ही सैम बहादुर कहते थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? है ना, तो स्वतंत्र भारत की भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा
फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा इनका नाम था, के.एम. करियप्पा याद रखना है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ पूछेगा, जनरल के.एम. करियप्पा याद रखना है। 15 जनवरी 1949 को पदभार ग्रहण किया था इन्होंने, पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में जन्मे, स्वतंत्र भारत में कब जन्मे, यानी 29 सितंबर 1947 को जन्मे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। ये 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे दोस्तों, कब, 2010 में। और ये ऐसे हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे थे, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन जाता है कई बार। समझ में आया कि क्वेश्चन की तरीका, स्वतंत्र भारत में जन्मे तो इसलिए वो पहले कहलाए। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, याद रखना है नाम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने पेश किया था सबसे पहले दोस्तों, याद रखना है। हसरत मोहानी के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक हिंदू नहीं, एक उर्दू भाषा कवि थे, एक उर्दू भाषा कवि थे दोस्तों, है ना। स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इन्होंने ही 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्हीं ने दिया था। और बाद में इसी नारे का प्रयोग कई क्रांतिकारियों ने, जैसे भगत सिंह और कई क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए किया था दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए किया था। लेकिन लिखा किसने था, तो लिखा इन्होंने ही था, याद रखना है, हसरत मोहानी ने लिखा था, है ना। इसका मतलब होता है इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्रांति अमर रहो, प्रसिद्ध नारा था जो कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र में भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे ये, है ना, पहले व्यक्ति थे, इसलिए पूछा जाते रहता है, इनका नाम याद रखना है, डायरेक्ट आता है ना, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में, अहमदाबाद में हुआ था वो सम्मेलन। अहमदाबाद के सत्र में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति हसरत मोहानी थे। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय का नाम था वैद्यनाथ, इंपॉर्टेंट है। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता वाले प्रथम भारतीय वैद्यनाथ थे। पाक स्ट्रेट कहाँ पर है आप जानते होंगे, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी जंक्शन में बाफना जिले के बीच एक जल संधि है दोस्तों, एक जल संधि है जिसकी एक जल संधि है। इसको तैराकी प्रतियोगिता हुई थी, तो तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है वैद्यनाथ, याद रखना है, नाम गलत नहीं करना है ना, वैद्यनाथ। उसके बाद है बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे जिनका नाम था शेरपा अंग दोरजी। जैसा क्वेश्चन आता है वैसा जवाब देना है। क्वेश्चन पूछेगा बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम था शेरपा अंग दोराजी थे, जिन्होंने 1984 में, कब, 1984 में यहाँ उपलब्धि हासिल की थी, 1984 में यहाँ उपलब्धि हासिल की थी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछता है पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी वो कौन थी, पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी वो कौन थी, तो उनका नाम तो अपन ने पढ़ चुके हैं, बछेंद्री पाल पढ़े हैं कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बिना ऑक्सीजन के महिला की बात हो रही है, उनका नाम था पियाली बासक, है ना। तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी पियाली बासक, नाम याद रखना है, खत्म।
अब देखो ये जो टॉपिक हमने पढ़े हैं भारत के प्रथम पुरुष, इनमें से एमसीक्यू के रूप में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसकी जानकारी भी अपने को होना, इसलिए अपने को यहाँ पे मैं बता दूं इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में, वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे में पूछे जाते हैं, तो इनको भी फटाफट से मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? 4 ऑप्शन दिए रखे हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दादा भाई नौरोजी हमने पढ़ चुके हैं ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखो अपन ने इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, जेम्स अगस्टा हिक्की, है ना। इसका आंसर सी होएगा, ये भी पढ़ चुके हैं कि नहीं अपन ने, तो ये इसका आंसर सी होएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये था विलियम हॉकिंस, है ना। आंसर नंबर ए सही होएगा, विलियम हॉकिंस। उसके बाद अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा, पढ़ चुके हैं अपन ने ये भी, राकेश शर्मा। उसके बाद इधर देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैंने बताया था 1954 में 3 लोगों को मिला था, बताया था कि नहीं? तो उसमें यहाँ पे जो नाम दिया है वही अपन को सही लगाना है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे, ये भी मैंने बता चुका हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक की बात हो रही है तो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, जिन्हें सीवी रमन कह रहे हैं, है ना। तो वैज्ञानिक की बात हो रही है, इन्हें फिजिक्स के लिए मिला था। उसके बाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे, है ना, हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ये भी अपन ने पढ़ चुके हैं, इसका आंसर सी सही होएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके बारे में ही पढ़ चुके हैं अपन ने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ये भी पढ़ाया था ना, मैंने आपको समझा दिया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, एसएससी में आया, देखिए CHSL में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। देखो ये NTPC CBT 1 में आया है, MP पुलिस कांस्टेबल। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जामों में। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमने खत्म किए, जिसमें हमने भारत के प्रथम पुरुष डिस्कस किए दोस्तों, धमाकेदार तरीके से। लेक्चर नंबर 2 था ये। अब इसके बाद लेक्चर आएगा, उसमें अपन लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार।